दोस्तों, जयपुर की सड़कों पर आज युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों का सैलाब उमड़ा है। वजह है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का जयपुर में हल्ला बोल हो गया है। आज जयपुर में औरण बचाओ को लेकर गोचो बचाओ महारैली निकाली जा रही है। तभी भाटी साहब खुद अपने समर्थकों के साथ इस रैली की अगुवाई कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी की मौजूदगी में ये पद यात्रा सीधे तौर पर सीएम हाउस तक जाएगी। लेकिन इस रैली में पहले ही राजस्थान की राजनीति में उबाल आ गए हैं। एक तरफ भाटी की आमदनी की आवाज और उठा रहे, दूसरी तरफ एक कुछ को लेकर नेताओं की ये बात हजम नहीं हो रही है। रविंद्र सिंह भाटी पर उंगलियां उठ रही है। आज हम पूरी विवाद को लेकर 700 किलोमीटर लंबी यात्रा की इस संट स्टोरी को आपको बताएंगे। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने इस महारैली को चर्चाओं में डाल दिया है। हाल ही में बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने भाटी की इस महारैली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता, सीधा निशाना रविंद्र सिंह भाटी पर था। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया था कि पार्टी इस मुद्दे पर देना चाहती है, लेकिन पार्टी के समर्थकों का जवाब उतना ही कड़ा है। समर्थकों का कहना है वे सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। पार्टी की अध्यक्षता में आज हम हजारों लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने अपनी बात रखेंगे। ये लड़ाई है अपनी पहचान की, अपनी जमीन की। इस पद यात्रा को लेकर पीछे की पसीने और मेहनत को समझिए। क्या एक औरण बचाओ को लेकर पद यात्रा 21 जनवरी 2026 जैसलमेर के तनोट माता मंदिर से शुरू हुई। कड़कड़ाते ठंड से तपते रेगिस्तान, ये 42 दिनों से पैदल यात्रा चल रहे लोगों में इतनी आमदनी हो रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर से जोधपुर होके अजमेर होते हुए यात्रा ये शुरू हुई, जयपुर पहुंची। अब इसका मकसद क्या है? क्या सिर्फ औरण, गोचर और पारंपरिक जल स्रोत को बताना, इस सरकारी राजस्व रिपोर्ट में दर्ज करवाना होगा? रेगिस्तान इलाकों में बड़ी बड़ी सोलर कंपनियां और बिल्ड कंपनियां आ रही हैं। इन कंपनियों के कारण औरण और गोचर भूमि का विनाश हो रहा है। स्थानीय, ग्रामीण और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को इस लूट के खिलाफ सड़क पर है। पद यात्रा टीम के साथ भोपाल सिंह भाटी ने बताया ये एक आम जन का आंदोलन बन चुका है। अब तक इन्हें संघर्ष से 17,000 बीघा और भूमि रिपोर्ट में दर्ज हो चुकी, लेकिन अभी भी करीब 150 से ज्यादा फाइलें सचिवालय और कलेक्टर पर लंबित है। आरोप है कि बड़ी कंपनी के दबाव में ये फाइलें आगे बढ़ नहीं रही हैं। जब ये यात्रा बगरू से पहुंची तो वहां का नजारा देखने लायक था। हाथों में तकिया और देव जीवन के नारों के साथ ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। पद यात्रा के संयोजक सुमेर सिंह सावदा ने ये साफ लफ्जों में कहा कि जब तक जान है तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि तालाब, नदी, नाले, कुएं, बावड़ी जैसे हमारी संस्कृति है, अब इसे आगे नहीं बचाया तो हम आने वाले पीढ़ियों में हमें माफ नहीं कर पाएगी। सरकार का कहना है उद्योगपति के साथ मिलकर हमारी प्राकृतिक संपदा खत्म करना चाहती हैं, इसलिए जिला स्तर के समाधान नए मिलने पर अब जयपुर में ताकत दिखाई जा रही है। अब जो आगे क्या होगा? आज की ये महारैली राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नया मोड़ ला सकती है। क्या रविंद्र सिंह भाटी की ये जीत रंग लाएगी? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसे लंबित फाइलों पर दस्तक देंगे या फिर नहीं देंगे? आंदोलन का आग्रह होगा। इस रैली में नवल सिंह देवड़ा, छोटू सिंह जाकड़ी और हजारों प्रेमी साथ थे। राजस्थान की पारंपरिक जमीन को बचाने की ये जंग आर पार हो गई है।